हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में इसके पहले वाले लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स स्टडी किया था। टुडेज टॉपिक फॉर डिस्कशन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड वी विल डिस्कस दीज थ्री फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वन बाय वन। लेट अस सी फिजिकल स्टेट। तो यहाँ पर आप देखिए कि अप टू 9 कार्बन जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, दीज आर दी कलरलेस लिक्विड विद इरिटेटिंग ऑर्डर। मतलब आपको यहाँ पर जो है अप टू 9 कार्बन, मतलब आप जो है मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड से लेकर जो 9 कार्बन तक का जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, जिसको हम नॉनेनोइक एसिड कहेंगे, इट इज़ कलरलेस लिक्विड विद इरिटेटिंग ऑर्डर। और हायर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस, वैक्स लाइक सॉलिड। ये जो है वैक्स लाइक होते हैं, वैक्स जैसी होती है वैसे सॉलिड्स होते हैं। हैविंग लो वोलेटिलिटी, इसकी वोलेटिलिटी जो है बहुत ही कम होती है। तो ये पहला टॉपिक हुआ, दैट इज़ फिजिकल स्टेट। तो अब तो 9 कार्बन ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ये लिक्विड स्टेट में होते हैं और इरिटेटिंग ऑर्डर होता है। और उसके बाद वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ये कलरलेस होते हैं और वैक्स लाइट जो है सॉलिड होते हैं। उसके बाद आते हैं सेकंड टॉपिक, दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज द मोलर मास इंक्रीजेस। जैसे इसके पहले वाले टॉपिक्स में हमने स्टडी किया था वैसे यहाँ पर भी है। 2 एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ। फॉर्मिक एसिड जिसका फार्मूला है HCOOH और दूसरा है एसिटिक एसिड जिसका फार्मूला है CH3COOH। तो आप देखिए यहाँ पर 1 कार्बन है और यहाँ पे 2 कार्बन है। तो मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इज ग्रेटर देन फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन, जबकि एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट है 391। तो इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज द मोलर मास इंक्रीजेस। नाउ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज हायर देन ईथर्स, अल्केन्स, aldehydes and ketones because in liquid phase carboxylic acid form dimer। तो जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड देखोगे तो लिक्विड फेज में जो है ये डाइमर फॉर्म करता है। तो देखिए कैसे डाइमर बनेगा। लुक हियर, मैं यहाँ पर एसिटिक एसिड की एग्जांपल लेता हूँ, CH3C डबल बॉन्ड OH, दिस इज़ वन एसिटिक एसिड। उसके बाद जो है दूसरा मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का मैं यहाँ लिखता हूँ CH3C डबल बॉन्ड OH। तो आप देखिए यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है ये पार्शियली निगेटिव चार्ज है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो हाइड्रोजन है ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। सेम इज द केस ऑब्जर्व्ड हियर। तो नाउ देयर इज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन दीज टू। तो इस तरह से 2 मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड का, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया एसिटिक एसिड का, ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जो है एसोसिएट होते हैं एंड दस इट विल फॉर्म डाइमर। 2 मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं और इस तरह से साइज ऑफ द मॉलिक्यूल विल इंक्रीज। यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल की जो है साइज इंक्रीज होगी और इसकी वजह से इंटर मॉलिक्यूलर वांडर वाल फोर्सेस जो है ये इंक्रीज होगी एंड ड्यू टू विच द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हायर देन द करस्पॉन्डिंग अल्केन्स, ईथर्स, अल्कोहल्स, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डाइमर all the carboxylic acids have higher boiling point than other molecules like alkane, ethers, aldehydes, ketones etc. तो इस तरह से यहाँ पर जो ये हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि एक कंपेरेटिव चार्ज मैं आपको बता रहा हूँ चार्ट बनाकर। उसके अंदर आपको जो है अलग अलग मॉलिक्यूल्स जिनका मोलर मास सेम है उन सब का बॉइलिंग पॉइंट आपको जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से कंपेयर में देखना है। तो मैं यहाँ पर जो कुछ मॉलिक्यूल्स लिखता हूँ। सबसे पहले आप देखिए ब्यूटेन, इसका मोलर मास आपको मिलेगा 58। उसके बाद जो दूसरा मॉलिक्यूल है इथिल मिथिल ईथर, इथिल मिथिल ईथर, इसका मोलर मास है 60। उसके बाद जो है प्रोपेनल, इसका मोलर मास है 58। उसके बाद मॉलिक्यूल है प्रोपेनॉन, its molar mass is also 58. Next molecule is propanol,
propanol, its molar mass is 60, and last one is acetic acid, its molar mass is 60. तो ये सब आप देख रहे हो कि these molar masses are the comparable. तो नियर अबाउट सेम कंसिडर कीजिए, ये 58 है, 68 है, ये 60 है, तो इट इज़ कंसिडर्ड नियर अबाउट सेम. तो आप इसको कह सकते हो दीज आर दी कंपेरेबल मॉलिकुलर मासेस और कंपेरेबल मोलर मासेस. अब ब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ अबाउट 272 केल्विन. ये ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट है. उसका इथिल मिथिल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट है 281 केल्विन. फिर उसके बाद जो है प्रोपेनल का बॉइलिंग पॉइंट है 322 केल्विन. प्रोपेनॉन का बॉइलिंग पॉइंट है 329 केल्विन. उसके बाद जो है प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 370 और एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट है 391 केल्विन. तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये 391 केल्विन इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट है, जो कि इन सबसे ज़्यादा है. हालांकि मोलर मासेस आर कंपेरेबल. तो ये बात समझ में आती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर जो है डायमर का फॉर्मेशन होता है और ये डायमर के फॉर्मेशन की वजह से जो वंडरवाल फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन होती है, जिसको हम सिंपली हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे, उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज होगा. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज सॉल्युबिलिटी. तो लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स अप टू कार्बन 4 आर मिसिबल विद वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. इस वजह से हम उसको कहेंगे कि दे आर सॉल्युबल और मिसिबल विद वाटर. उसके बाद जो हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं दे आर इनसॉल्युबल ड्यू टू इंक्रीज्ड हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन पार्ट. जब आप जो कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन इंक्रीज करोगे, हाइड्रोकार्बन की चेन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं. तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करेंगे, इस वजह से ये जो है वाटर के साथ इनसॉल्युबल होते हैं. तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं दीज आर इनसॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर. और वाटर इनसॉल्युबल कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं दे आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड एटसेट्रा. तो इस तरह से ये जो है सॉल्युबिलिटी है. तो जनरली आप